वेलकम एवरीवन। हम डिस्कस कर रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एसिड डेरिवेटिव्स की। एसिड डेरिवेटिव्स नाम से ही पता लग रहा है कि एसिड से डिराइव किया हो। जो कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड हैं लाइक RCOH टाइप के कंपाउंड, अगर उनके हाइड्रोक्सिल ग्रुप को हटा दिया जाए और इनकी जगह कोई दूसरा ग्रुप लगा दिया जाए, सपोज हमने Y ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, तो जो कंपाउंड बनेगा हम इसको एसिड डेरिवेटिव बोलेंगे। तो एसिड डेरिवेटिव आर द क्लास ऑफ द कंपाउंड जिनके अंदर OH ग्रुप जो है उसको रिमूव कर दिया जाता है और उसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आ जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि ज्यादातर जो हम एसिड डेरिवेटिव देखते हैं उनके जो Y ग्रुप हैं उनकी कुछ कॉमन बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि एसिड डेरिवेटिव की कितने की टाइप्स हैं और फिर हम उनकी स्टेबिलिटी देखेंगे और वो जनरल क्राइटेरिया देखेंगे कि एसिड डेरिवेटिव में ऐसी क्या चीज होनी चाहिए। तो जो एसिड डेरिवेटिव हैं इनके जो है बेसिकली 4 टाइप हैं। पहला टाइप जो है वो है एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें जो Y है वो कोई ना कोई हैलोजन लगी हुई है वहां पे। ठीक है, हैलोजन कैसे, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन लगे हुए हों। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, RCO लाइक Cl बन जाए या RCOBr, एसिड क्लोराइड या एसिड ब्रोमाइड। इस तरीके से ये हमारे एसिड हैलाइड होते हैं। जो अगली क्लास है इसके अंदर वो है एस्टर की। एस्टर क्या होते हैं? एस्टर वो कंपाउंड होते हैं जिनमें जो Y है उसकी जगह पे होता है OR-, यानी ये ऑक्सीजन के थ्रू बाइंडिंग करेंगे, OR- वहां पे लग जाएगा तो क्या बनेगा कंपाउंड, RC≡OOR-। ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एस्टर। जो तीसरी क्लास है वो है एसिड एनहाइड्राइड की। एसिड एनहाइड्राइड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें जो Y है, Y जो ग्रुप लग रहा है वो होता है R-COO टाइप, यानी कि हमारे पास ये कार्बोक्सिलेट टाइप का जो ग्रुप है वो ऐड होएगा। ठीक है, अब ये जो ग्रुप जब ऐड होएगा तो कंपाउंड फाइनली क्या बनेगा, एसिड एनहाइड्राइड RCO। उसके बाद ये जो ग्रुप Y है वो मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं COR-। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इससे जो अगली और आखिरी क्लास है वो है एमाइड। एमाइड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर जो Y ग्रुप है वो क्या होता है, NH2 ग्रुप होता है। तो कंपाउंड क्या बनेगा यहाँ पे, ये बनेगा RC≡ONH2। तो हमने ये 4 अलग अलग क्लास देखी कि हमारे कैसे कैसे कंपाउंड ये हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जनरल क्राइटेरिया क्या है। जितने भी हमारे एसिड डेरिवेटिव हैं इनमें ध्यान देना कि जो एमाइड है ये नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और साथ में इसके पास क्या है, लोन पेयर है। उसके बाद जो एसिड एनहाइड्राइड में ऑक्सीजन के थ्रू बाइंडिंग है जिसके ऊपर लोन पेयर है, और एस्टर में भी ऑक्सीजन के थ्रू बाइंडिंग जिसके पास लोन पेयर है। सबसे पहले वाला जो हमारा एसिड हैलाइड था उसके अंदर भी जो हैलोजन है वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और उनके पास भी क्या है, लोन पेयर है। अब ये लोन पेयर काम क्या करता है और ये जनरल क्राइटेरिया कैसे बना, देखो जो भी हमारे एसिड डेरिवेटिव हैं RC≡O Y टाइप की कंपाउंड, ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और इनके पास है लोन पेयर। ये लोन पेयर क्या करता है, ये लोन पेयर यहां कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जाता है और ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो अगला बॉन्ड पेयर है पाई बॉन्ड, ये शिफ्ट हो जाता है ऑक्सीजन के ऊपर और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है RCO- Y के साथ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और Y के क्योंकि एक ही बॉन्ड बनाना था एक और बॉन्ड बन गया तो Y पॉजिटिव। ये कब पॉसिबल हो पाएगा, जब Y के पास लोन पेयर हो, यानी कि Y के पास लोन पेयर होगा तो यहाँ पे स्टेबिलिटी गेन हो जाती है। और स्टेबिलिटी कहां से आती है, अगर कार्बन और Y के बीच में सिंगल बॉन्ड ही रहे तो वो तोड़ना आसान रहेगा,
लेकिन जब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं, किसकी बदौलत शो करते हैं कि y के पास है लोन पेयर, तो क्या हो जाता है यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। जितना ज्यादा यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा उतनी ज्यादा कार्बन और y के बीच की जो स्टेबिलिटी है बॉन्ड की वो बढ़ेगी। जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगी कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो हम जो बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ द एसिड डेरिवेटिव, तो एसिड डेरिवेटिव की स्टेबिलिटी सीधे सीधे डिपेंड करेगी कि जो कार्बन है और जो वाई ग्रुप है उसके बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर कितना आ रहा है। तो हमारे यहाँ पे जो हमने 4 कंपाउंड देखे जिनके अंदर आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे हेलोजन लाइक क्लोरीन है, या फिर हमारे पास आर सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ आर डैश यानी कि एसिड एनहाइड्राइड, आर सी ओ ओ आर डैश यानी कि एस्टर, और आर सी ओ NH2 यानी कि एमाइड। हमने जो 4 क्लास देखी है यहाँ पे, इन सभी के अंदर हम कंपेयर करेंगे कि किसके अंदर ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा आता है, किसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम आता है, और उसके बेस पे ये डिसाइड होएगा कि कौन सा ज्यादा स्टेबल एसिड डेरिवेटिव है, कौन सा कम स्टेबल है। देखो, अगर ये क्लोरीन या हेलोजन एसिड हैलाइड का जो है अपना लोन पे कार्बन और हेलोजन के बीच में लेके आता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट होता है, तो इससे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो बनेगी आर सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड हेलोजन के ऊपर पॉजिटिव। यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे Cl के ऊपर पॉजिटिव। पहली बात तो ये कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है। दूसरी चीज क्या है कि क्लोरीन के पास जो है वो 3p ऑर्बिटल है और कार्बन के पास 2s और 2p हैं, उनसे sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है। अगर ओवरलैपिंग की बात की जाए तो 3p का साइज बड़ा होने की वजह से 2p वाले ऑर्बिटल से इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, और जब इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती तो इस कार्बन और क्लोरीन के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बनता। जब पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बन रहा है तो फिर यहाँ पे ज्यादा स्टेबिलिटी गेन होगी नहीं। तो सबसे कम स्टेबल होता है हमारा एसिड हैलाइड। अगर क्लोरीन के पास 3p है तो ब्रोमीन के पास तो 4p है, उसकी तो ओवरलैपिंग और भी कम होएगी। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग कम इफेक्टिव होने वाली है उतना ही स्टेबिलिटी कम होने वाली है। जितनी ओवरलैपिंग इफेक्टिव होगी उतनी स्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, तो इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम रहेगी। इसके बाद है हमारे पास 2 कंपाउंड जिनके अंदर ऑक्सीजन ही वो एलिमेंट है जिसको क्या करना है, ओवरलैपिंग करनी है कार्बन के साथ ही यहाँ पे बॉन्ड बनाना है, पाई बॉन्ड कैरेक्टर बनाना है। तो अब हम इन दोनों केस को एक साथ देखेंगे कि कौन से वाले में ज्यादा इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी, किसमें कम इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। अगर इफेक्टिव ओवरलैपिंग बराबर हो रही है तो और कौन सा क्राइटेरिया ऐसा है जो स्टेबिलिटी को यहाँ पे चेंज करेगा। देखो, जो एस एनहाइड्राइड है, अगर इसके साथ ऐसा हो तो ये इलेक्ट्रॉन यहां गए, ये ऑक्सीजन पे, और जो हमारा एस्टर है इसके साथ ऐसा हो तो इलेक्ट्रॉन यहां गए और ऑक्सीजन के ऊपर गए। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों ही केस में हम देख लेते हैं। दोनों केस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें एक्सप्लेन करेगी कि कौन से वाला स्टेबल बन रहा है। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रही है वो आर सी ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, और यहां पे जो बनेगी वो बनेगी आर सी सिंगल बॉन्ड ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ पॉजिटिव आर डैश। अब देखो, दोनों केस में ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इसके इस तरफ ये जो असाइल ग्रुप लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऊपर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ऑक्सीजन के ऊपर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी। अगर चार्ज की डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पे हो रही है तो सीधी सी बात है यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस पे माना कि पॉजिटिव चार्ज है पहले वाले की तरह, लेकिन जो
R ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो थोड़ा सा नॉर्मलाइज होता है, यानी ये उसके मुकाबले स्टेबिलिटी गेन कर पाता है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि अगर हम उन दो को कंपेयर करते हैं, किसको, एसिड एनहाइड्राइड को और एस्टर को, तो एस्टर को ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही है किसके मुकाबले, एसिड एनहाइड्राइड के मुकाबले। तो सबसे कम जो स्टेबिलिटी थी वो एसिड हैलाइड की थी, उससे ज्यादा स्टेबिलिटी किसको मिल गई है, एसिड एनहाइड्राइड को, और उससे भी ज्यादा स्टेबल कौन है, एस्टर है। अब बात रह गई किसकी, एमाइड की। एमाइड के केस में नाइट्रोजन के साथ ओवरलैपिंग करनी है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे जाएंगे, RCCO नेगेटिव डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव। यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है नाइट्रोजन पे। तो वैसे तो कार्बन के पास भी 2p, नाइट्रोजन के पास भी 2p। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। नाइट्रोजन कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखने वाला है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो वो ऑक्सीजन के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा स्टेबलाइज माना जाएगा। सपोज आपके पास एक जगह ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, एक जगह नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये लेस स्टेबल होता है। लेकिन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज आ भी जाए तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है, ये मोर स्टेबल रहेगा इस केस में। तो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज्यादा है। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया बन के आता है स्टेबिलिटी का वो रहेगा RC डबल बॉन्ड O हेलोजन, यानी एसिड हैलाइड, ये सबसे कम स्टेबिलिटी शो करते हैं। उससे ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एसिड एनहाइड्राइड की। एसिड एनहाइड्राइड से ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एस्टर की, और उससे भी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है एमाइड की। तो ये था स्टेबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एसिड डेरिवेटिव। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।